पहले 75 साल देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद ये सरकार को आदिवासी को लूटने का आम बात हो गई। आदिवासी को इस तरह से लूट रहे हैं कि उनसे ज़मीन छीनकर वहाँ पर उनका धंधा खोलना, उनसे अभी भी लगातार जगह जगह ज़मीन छीन रहे हैं, जगह जगह आदिवासी को हटा रहे हैं। साथियों, हमारे साथ में जो प्रताड़ना चालू है, आज 15-20 साल से जब कानून आया, 2005 का कानून आया, उसके पहले से ही हमारे पुरखों से, हमारे बाप दादाओं को ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा था। जगह जगह की लूट थी हमारे लोगों में, क्योंकि एक तो वो लोग वैसे भी कमज़ोर थे, कानून नहीं जानते थे। ये हम आदिवासी लोग कब से बाप दादा से खेती कर रहे हैं, तो हमारे साथ में इतना अन्याय हुआ। फॉरेस्ट विभाग इतना हमें, हमारे बाप दादाओं को इतना पीटा और पैसे मांगते जाते हैं, और पैसे मांगने के बाद भी हमें इतना मारा कि हमें मार के हमारा पीढ़ी खत्म कर दी। आदिवासियों को लूटना, आदिवासियों से पैसे लेना, आदिवासियों को उजाड़ना, आदिवासियों से पैसे लेना, मुर्गा बकरा लेना, इसके लिए हम जब ये हुआ तो हमने आप 5 साल पहले हमारे यहाँ संगठन लाके और हम लोगों ने कानून सीखा। तभी हम संगठित हुए, संगठन बनाए और हमारे साथियों से कानूनी सलाह ली, जानकारी ली, और इकट्ठा होकर हम हमारे आदिवासियों साथी के ऊपर, हमारे ऊपर जो प्रताड़न हो रहा था, जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ हम आंदोलन करना, अपने हक की बात रखना, अधिकारियों से बात करना, ये सब चीजें हो रहा है। 6 महीने से आगे वो भयानक जंगल नुकसान हुआ है। उस जंगल में इतने पुराने सागवान हैं, और वो एक सागवान 1-1 लाख 2-2 लाख की कीमत रखने वाले सागवान को कटवाया। इतनी शर्मनाक काम किया इस सरकार ने। फॉरेस्ट विभाग को ये लकड़ी तस्करी के संबंध में पूछा, तुम कौन पूछने वाले बोलते हैं? एसपी साहब और डीएफओ कलेक्टर यही बोलते, तुम कुछ कौन होते पूछने वाले बोलते हैं। लेकिन हमारा अधिकार है, जल जंगल जमीन आदिवासियों का अधिकार है, हम पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे और रोकेंगे भी। नया जंगल इधर काटना चालू हुआ तो हम लोग बार बार उसका शिकायत करने गए, कलेक्टर को, एसपी को और डीएफओ को, और ये नहीं माने तो हम लोग भोपाल भी गए। भोपाल भी बड़े अधिकारियों को बोला, लेकिन उसको रोकने का कोई हमें हमारी जो मन की तसल्ली वो पूरी नहीं हुई, नहीं रोकता हुआ दिखा। और उसके बाद में हम पस्त होके, जब जंगल नहीं रुक रहा था, उस समय पस्त होके हम लोग धरना देने गए। और 2 महीने पहले हमने कलेक्टर का घेराव किया, और वहाँ जो पुल खुला, इस बात का पुल खुला कि इन्होंने मिली भगत से इन्होंने तस्करी की, बहुत से करोड़ों रुपया की लकड़ी बेच के कमा लिए है। शासन और प्रशासन ने कमा ली, और उसका हमने उजागर किया, और वह उजागर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में फैलने लगा। तब जाके कार्यकर्ताओं पे सीधा हमला किया इन्होंने। कुल मिला के बात यहाँ आती है कि जो लोग कानून की बात करते हैं, जो लोग अपना आत्मसम्मान और संविधान की बात करते हैं, उन लोगों को दबाना चाह रहे हैं और दबा के उन्हें उनके ऊपर शोषण करना चाह रहे हैं। और ये कानून सिखाने के लिए जो सरकार के पास व्यवस्था थी, या तो नेता लोग आके सिखाना था, या तो कर्मचारी सिखाना था। जो कानून सिखाने की बात करने और सिखाना था वो नहीं कर पाए, और उल्टे जागरूक जो सीखे हुए संगठन के कार्यकर्ता हैं, सीखे हुए आदिवासियों के ऊपर, ये हमारे आदिवासी भले भाले आदिवासियों को बिगाड़ रख करके उल्टे उनके ऊपर दबाव देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि क्योंकि उनको फायदा इसलिए है कि कानून अगर सीख जाता है तो सरकार का जो भावना है, लूटने का भावना है, और आदिवासियों को लूट के निचोड़ के खाने का जो भावना है, वो भावना इनकी जागरूक आदिवासी के द्वारा सब दूर फैल जाएंगे, तो ये हमारा धंधा चापट हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे आदिवासियों पर और जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं पर इसीलिए हमला कर रहे हैं। और जो लोग अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, उन्हें उठा के उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के, उनके ऊपर झूठा केस लगा के, और उनको जेल में ठूसा जा रहा। एक अंतराम आवासे और मैं दिलीप सिसोदिया, हम दोनों अभी जेल में थे और जेल से वापस आए हैं। और हाल ही में हमारे साथी जो माधुरी बेन है, उन्हें जिला बदर कर दिया है। और हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर कानून सिखाने वाला गलत है तो कानून सीखने वाला और सिखाने वाला गलत है, तो सरकार ने कानून बनाया क्यों? उसको क्या पेटी में रखने के लिए बनाया? क्या केवल दिखावे के लिए बनाया? शिवराज मामा बार बार कहता है कि 2005 का कानून, वन अधिकार अधिनियम का कानून है ना, और पैसा कानून है ना, और आदिवासियों का अपना राज है। हमारा आदिवासियों का राज कहाँ है? हमारे आदिवासी की सरकार कहाँ है? आदिवासी की सरकार कहाँ है हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि
बार बार हमें कहा जाता है कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं, इनके लिए ये कानून है, इनके लिए वो कानून लागू किया है, और यहाँ पर जमीनी स्तर पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून की बात करने वालों को जिला बदल किया जा रहा है, कानून की बात करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। जो दोषी है, जिन लोगों ने कानून का पालन नहीं किया है, जैसे कलेक्टर, डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों के ऊपर जिला बदल होनी चाहिए। हम क्यों जिला बदल हो? संविधान को जमीन पे लागू करवाना है। जमीन पे संविधान उतारने के लिए बात करने वाले कार्यकर्ताओं पे हमला क्यों करते हैं ये सरकार? इसलिए करती है कि सरकार का जो जितना लूट है, सरकार का जितना जो पेट भरने का धंधा है, वो सब धंधा इनका चापट हो रहा है। इसलिए फॉरेस्ट और पुलिस को आगे करती है सरकार और लूटती है आदिवासियों को, और आदिवासियों को बर्बाद आज भी करना धंधा चालू है। आज हमारे साथी जो माधुरी बहन है उन्हें जिला बदल कर दिया। जो हमको जरूरत पड़ी थी, जिस समय हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, तो हमें लगा था कि कोई ना कोई तो इस देश में जागरूक होगा जो हमें बता सकेगा। तो बताने के लिए भाई आई थी, माधुरी बहन आई थी, उन्होंने हमें बताया। लेकिन अगर इन लोगों की ये मंशा है कि माधुरी भाई जाने से इन्हें हम दबा लेंगे, तो इनकी सरासर ये गलत मंशा है। हम लोग दबने वाले नहीं है, हम लोग और आगे ताकत से बढ़ेंगे और जगह जगह हम और प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह लोगों को जाके सिखाएंगे। अगर एक हमारी साथी अगर गई है तो 1000 साथी हम खड़ा करेंगे। ये माधुरी बहन को जिला बदल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन हमारा है, हमने संगठन बनाया है, हम और लड़ेंगे और जितना भी भ्रष्टाचार है उसका पूरा पुल खोलेंगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। पीछे हटने वाले नहीं हम आदिवासी। और भारत देश का कानून, संविधान को हम जमीन पर उतार के रहेंगे और जमीन पर लागू करवा के रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को फैलाएंगे और सभी लोगों को जागृत करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जय आदिवासी जिंदाबाद।